नेक्स्ट टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस हर साल बोर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो एसिड्स ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹੈ ਸल्फर ਦੇ। सल्फर ਦਾ ऑक्सो एसिड है सल्फ्यूरस एसिड, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, डाईसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ਤੇ पर ऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट जो है ऑक्सो एसिड्स है सल्फर ਦੇ एटलीस्ट ये अपनी चंगी तरह याद रखने हैं। इन्हां ਦਾ फार्मूला भी अपने याद रखना है। सल्फ्यूरस ਦਾ फार्मूला ਹੁੰਦਾ है H2SO3, सल्फ्यूरिक एसिड ਤੁਸੀਂ बहुत बार पढ़िया H2SO4, थायोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2S2O3, डाईसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5, पर ऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। ठीक है, सिंपल सिंपल फॉर्मूलास है अपन स्टडी करने हैं। तो सब तो पहला देखो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 इसकी स्ट्रक्चर की है। ਜਿਹੜੇ ऑक्सो एसिड्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ S ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, S ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਲਫਰ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਚੇ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ। ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਤੇ ਦੋ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੋ OH ਗਰੁੱਪਸ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ठीक है, तो सल्फर के नाल आपां लगा दिंदे हैं दो OH ग्रुप्स। ठीक है, बन गया सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड दे विच की फर्क है? सल्फ्यूरस ते सल्फ्यूरिक च की फर्क है? इत्थे 3 ऑक्सीजन है, इत्थे 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ही बचदा है। तो हुण की करो, जो सल्फ्यूरस एसिड दी स्ट्रक्चर है वो तो है ही है, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गई तो सल्फर दे नाल एक डबल बॉन्ड और लगा दो, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, H2S2O3। अच्छा, H2S2O3 ਤੇ H2SO4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? देखो, ਜਿਹੜਾ सल्फ्यूरिक एसिड ਤੇ थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, नाम भी सेम ਜਿਹਾ ਹੀ है, सल्फ्यूरिक ਤੇ थायोसल्फ्यूरिक। थायो ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ सल्फर। ठीक है, किसी भी चलो छोड़ो। तो जिਵੇਂ ਹੁਣ H2SO4 है ਤਾਂ ਇੱਥੇ H2S2O3 ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ स्ट्रक्चर आलमोस्ट सल्फ्यूरिक एसिड वर्गी ही होएगी, बट जो ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, H2SO3 ਸੀ, ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾ ਕੇ H2SO4 ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਲਫਰ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਲਫਰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ O ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਲਾਂਗੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ S। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ। H2SO3 ਹੈ, ਇੱਥੇ H2S2O3 ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਸਲਫਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਲਫਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ? 2। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਸਟਰਕਚਰ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ S ਹੋਰ ਲਗਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। डाईसल्फ्यूरिक एसिड, डाईसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब की है दो सल्फ्यूरिक एसिड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, दो सल्फ्यूरिक एसिड जुड़े हुए हैं। तो दो सल्फ्यूरिक एसिड आपस में किमें जुड़ते हैं आप देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बनाओ S डबल बॉन्ड OH डबल बॉन्ड OH। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, आप दो सल्फ्यूरिक एसिड लेने है ना, तो मैं एक सल्फ्यूरिक एसिड होर ले लेना है OH डबल बॉन्ड OH। ठीक है, दो सल्फ्यूरिक एसिड ले ले। हुण जो दोनों सल्फ्यूरिक एसिड आपस जुड़नगे की होएगा? AH ते OH, H ते OH मिलके की बन जाएगा? वाटर। वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये वाटर बाहर निकल गया तो इत्थे एक ऑक्सीजन बचा ते इत्थे एक सल्फर, तो इन्हां दोनों का आपस दे विच बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो हुण की हो गया? इधरों H चला गया, इधरों OH चला गया, वाटर बाहर निकल गया, अपने कोले दोनों सल्फ्यूरिक एसिड जुड़ गए, फॉर्मूला भी बन गया। देखो ध्यान नाल, H2S2, ऑक्सीजन कितने चाहिए? 7। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ਤੇ 7 हो गया। तो ये बन गया अपने को डाईसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सो मतलब एक पर ऑक्साइड बॉन्ड है किदे विच? मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मतलब ਜਿਹੜਾ सल्फ्यूरिक एसिड ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ पर ऑक्साइड बॉन्ड ਪਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? H2SO4। ਇਹ सल्फ्यूरिक एसिड ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ? पर ऑक्सो। पर ऑक्सो ਪਾਣਾ ਹੈ। पर ऑक्साइड बॉन्ड ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? OO बॉन्ड। OO बॉन्ड ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? पर ऑक्साइड बॉन्ड। ਤਾਂ ਆਪਾਂ OH ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਨਵੀਂ ਐਡ ਕਰਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ OH ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਪਾਤੀ। ठीक है, तो आ ਜਿਹੜਾ न्यू बॉन्ड बन गया ना OO बॉन्ड, ये बन गया पर ऑक्साइड बॉन्ड। ठीक है, इसका पूरा नाम की है? पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसी तरीके नाल पर ऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। हुण मोनोसल्फ्यूरिक एसिड ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ H2SO4 ਤੋਂ। डाईसल्फ्यूरिक एसिड, डाईसल्फ्यूरिक एसिड ਕਿਹੜਾ ਆ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? H2S2O7।
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਰ ਆਕਸੋ ਡਾਈਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲਓ, ਇਹ ਲਓ। ठीक है, एक ग्रुप तो बन गया, दिस इज डाईसल्फ्यूरिक एसिड। तो हुण डाईसल्फ्यूरिक एसिड च आपां ने की करना है, आपां ने एक परऑक्साइड बॉन्ड पाना है। तो परऑक्साइड बॉन्ड किवें पएगा, इत्थे सेंटर दे विच एक ऑक्सीजन होर ऐड कर दो, तो अपने कोले की बन गया ये डाईसल्फ्यूरिक एसिड। तो परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो परऑक्साइड बॉन्ड इहदे विच भी है, परऑक्साइड बॉन्ड इहदे विच भी है, बट इहदे विच इक्को ही सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल सी, तो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड है। इहदे विच दो सल्फ्यूरिक एसिड सीगे, तो यह डाईसल्फ्यूरिक एसिड है। तो एक तो ये सारियां स्ट्रक्चर्स तुहानूं आउणियां चाहीदियां, सारे नेम्स तुहाडे याद होने चाहिए, फॉर्मूलास तुहाडे याद होने चाहिए है ना। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जा सकता है, जिवें लास्ट टाइम बिल्कुल सिंपल जिहा क्वेश्चन पूछा गया सी कि जिहड़ा इहदे विच क्वेश्चन आया सी व्हाट इज कैरोस एसिड। ठीक है, तो कैरोस एसिड की होंदा है, कैरोस एसिड जो है दैट इज परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। तो सिंपल उसका फॉर्मूला दसना सी, दैट इज H2SO5। ठीक है, तो एक नंबर पे बहुत क्वेश्चन आ रहे तुहानूं, तो इस टॉपिक चो एक नंबर पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। इस तरीके नाल जिवें परऑक्सो डाईसल्फ्यूरिक एसिड है, इसका नाम है मार्शल्स एसिड। ठीक है, मार्शल्स एसिड। तो एक कॉमन नेम जरूर याद रखो, कैरोस एसिड, परऑक्सो मोनो, मार्शल, परऑक्सो डाई, दोनों परऑक्साइड वाले ही है। ठीक है, एक डाईसल्फ्यूरिक एसिड है, डाईसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो यह भी पूछा जा सकता है व्हाट इज पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीन कॉमन नेम्स तुसी जरूर याद रखने हैं। अच्छा, इसका एक नाम होर हुंदा दैट इज ओलियम। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला की है H2SO7। तो इको ही गल है, इको मॉलिक्यूल है, ओलियम ले लो, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड ले लो, या फिर डाईसल्फ्यूरिक एसिड ले लो। ठीक है, इको ही थिंग है। चलो हुण नैक्सट आपां ने देखना इन्हां दे विच सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह भी पूछा जा सकता है कि जिवें H2SO3 है, इहदे विच सल्फर दी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। ठीक है, तो आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो किवें करांगे, देखो जिवें तुसीं की करो, सिंपली कैलकुलेट कर लो। जिवें OH है, OH के उपर कितना चार्ज होंदा है, -1। ये भी OH है, OH ते कितना चार्ज होएगा, -1। जिहड़ा सिंपल ऑक्सीजन है, कितना चार्ज होंदा है, -2। तो सल्फर जो है जिसके आसे पासे कितना चार्ज है, -1 -2 हो गया, तो -2 आ गया, -4 हो गया। सल्फर के आसे पासे -4 है, तो सल्फर के उपर कितना होएगा, +4। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, +4। ठीक है, इस तरीके नाल H2SO4, H2SO4 दे विच देखो OH के उपर -1, आ OH के उपर भी -1, O दे उपर -2, इस ऑक्सीजन दे -2, तो आसे पासे -6 हो गया। अगर आसे पासे -6 है तो सेंटर दे विच सल्फर दे उत्ते कितना होएगा, +6। ठीक है, H2S2O3, H2S2O3 दे विच 2 सल्फर आ गए। ठीक है, तो हुण दोनों च डिवाइड करना पड़ेगा। तो हुण की करांगे, OH दे उत्ते -1, आ OH ते भी -1, -2 हो गया, आ ऑक्सीजन दे -2 ते -2 -4 हो गया, है ना। तो हुण दोनों सल्फर्स दे आसे पासे +4 चार्ज है, सॉरी दोनों सल्फर्स दे आसे पासे -4 चार्ज है। इसदा मतलब कि सल्फर्स दे उपर तां पॉजिटिव चार्ज होएगा, +4 चार्ज होएगा। हुण सल्फर है 2, हुण दोनों दे विच आपां ने +4 डिवाइड करना है, तो किवें डिवाइड करांगे, दोनों नूं +2 दे दिए। ठीक है, दोनों च डिवाइड हो जाएगा, +4 बने सी ना, आसे पासे -4 है तो सल्फर के उत्ते +4, तो +4 नूं आपां दोनों सल्फर्स से डिवाइड करता, दोनों सल्फर्स के उत्ते +2 चार्ज आ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। H2S2O7, H2S2O7 हुण आपां किवें देखांगे, तो हुण आ देखो OH, इहदे उत्ते कितना चार्ज है, -1, O दे उत्ते -2, O दे उत्ते -2, आ ऑक्सीजन ते भी -2, इस ऑक्सीजन ते -2, इस ते भी -2, OH दे उत्ते -1। ठीक है, तो ओवरऑल कितना चार्ज बन गया, देख लो आसे पासे, -1 -2 आ गया, -3 -5 -7 -9 -11 -12, आसे पासे -12 है, तो 2 सल्फर्स है, दोनों के आसे पासे -12 है, मतलब सल्फर्स दे उत्ते होएगा +12 है, 2 सल्फर्स च बनना है, तो किवें बनांगे, +6, इस उत्ते भी कितना आ जाएगा, +6। ठीक है, इत्थे लिख लेंगे आप, इत्थे सल्फर ते आया सी +4, इत्थे +6, इत्थे +2, इत्थे भी कितना आ गया अपने कोले, +6। H2SO5 दे उत्ते चलदे हैं। H2SO5 के उपर देखो, इत्थे बड़ा इंपॉर्टेंट है, OH दे उत्ते हुंदा -1, ऑक्सीजन ते -2, इस ऑक्सीजन ते भी -2। ठीक है, ते H दे उत्ते हुंदा +1,
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੋਨੇ ਆਕਸੀਜਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ -2 -2 ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ -1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? -1। ਠੀਕ ਹੈ, पहली ऑक्सीजन पे भी -1, दूसरी ऑक्सीजन पे भी -1। ठीक है, याद रहूगा, रखना पड़ेगा। तो हम -1 -2 -3 -5 -6 -7 -7 ਤੇ +1 -7 +1 कितना हो गया? -6 रह गया। तो आसे पासे -6 है तो सल्फर के उत्ते कितना आ जाएगा? +6। ठीक है, +6 आ गया। H2S2O8 H2S2O8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। OH ਦੇ ਉੱਪਰ -1 -2 ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ -2, ਇਹਦੇ ਵੀ -2, ਇਹਦੇ ਵੀ -2, OH ਤੇ -1। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਚਿਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਬੌਂਡ OO ਬੌਂਡ। ਤਾਂ ਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ -1 -1। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? -1 3 5 6 7 9 11 12 -12 है आसे पासे। अगर आसे पासे -12 है तो सल्फर के उत्ते +12। 2 सल्फर है, दोनों च डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? दोनों के उत्ते +6 आ जाएगा। ठीक है, दोनों के उत्ते +6 आ जाएगा। तो ये बड़ा ही है, बहुत छोटा टॉपिक, सिंपल टॉपिक भी है, बट इसके क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, तो पक्का आने ही आने, एटलीस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन तो इन एक टॉपिक के आने ही है। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट तुहानू फाइंड आउट करनी दस देंगे, या फिर सिंपली फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि ओलियम का फॉर्मूला की है। ठीक है, MCQ तुहानू इस चैप्टर के आना है, MCQ भी इस टॉपिक चो बनते हैं। तो इस टॉपिक नू 2 बारी रिवाइज जरूर करो। तो इन्ना जो फॉर्मूलाज है इन्हों चंगी तरह माइंड दे विच बिठा लो, क्योंकि जो फॉर्मूलाज है ये आपां नू अगे भी काम देंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऑक्सो एसिड्स दे विच एक बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेपरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स दे विच। तो हुण देखो सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके नाल प्रिपेयर किया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड नू अगर तुसीं बनाना तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथड है, दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो इसके कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप की है प्रेपरेशन ऑफ SO2। तो सब तो पहले आपने SO2 बनाना है। ये किवें बनाया जा सकता है? सल्फर नू डायरेक्ट ऑक्सीजन नाल रिएक्ट करा के SO2 बनाया जा सकता है। ठीक है, या फिर आयरन पायराइड तो भी बनाया जा सकता है। तो इसे सिंपल ये मेथड याद रख लो भी सल्फर नू ऑक्सीजन नाल रिएक्ट कराया तो SO2 बन गया। ठीक है, सैकेंड है कि जो SO2 बने उसनू SO3 च कन्वर्ट करना, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड नू आपने SO3 दे विच कन्वर्ट करना है। ये किवें हो सकता है? SO2 की ऑक्सीडेशन करके। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन करोगे तो SO3 दे विच कन्वर्ट हो जाएगा। इनू बैलेंस कर लेने आपां। तो आपां बैलेंस जो करांगे तो 2SO2 ते O2। ठीक है, 2SO2 है, एक ऑक्सीजन आप ऐड करांगे। ठीक है, दोनों SO2 नाल एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, SO3 दे 2 मॉलिक्यूल्स अपने लिए बन जाएंगे। हुण ये जो प्रोसैस है ना, ये एक्चुअली रिवर्सिबल प्रोसैस होंदी है, तो एक्सोथर्मिक प्रोसैस है। अगर इसकी तुसीं डेल्टा H नोट करो, आई थिंक मेरे याद नहीं है, नियरली 196 किलो जाउल पर मोल, -196 किलो जूल पर मोल एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, बहुत सारी हीट रिलीज होती है। तो यह रिवर्सिबल है, मतलब SO3 जो है वापस SO2 च भी कन्वर्ट हो सकता है। तो यह स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर तुसी पूछो भी इस पूरे 4 स्टेप्स के विचों सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्मेशन दे किहड़ा स्टेप सब तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द सेकंड स्टेप। ठीक है, ये स्टेप सब तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिन्नी ज्यादा तुहाडे कोले SO3 बनेगी उन्ना ही ज्यादा तुहाडे कोले सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। सो अपने जरूरत है कि हाई अमाउंट ऑफ SO3 प्रोड्यूस करिए ताकि अपने कोले लार्ज अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड बन सके। ठीक है, अच्छा हुण इस लिए आप करते हैं, इस कैटलिस्ट यूज किया जाता है V2O5। तो कैटलिस्ट जो है वो प्रेफर करता है कि रिएक्शन जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए, ज्यादा SO3 अपने को बन जाए। ठीक है, चलो एक बार SO3 बन गया, फिर आप उसनू रिएक्ट कराने हैं। रिएक्ट की कराने एब्जॉर्ब कराने ओवर सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो एक बनया बनाया सल्फ्यूरिक एसिड है 98% सल्फ्यूरिक एसिड जो है अपने को बनया बनाया, उसके ऊपर आप SO3 नू पास करते हैं तो यह एब्जॉर्ब हो जाती है सारी SO3। तो ये जो एब्जॉर्ब होएगी SO3 तो उदो की बनेगा H2S2O7, दोनों कंबाइन करके देखो बन गया H2S2O7। हुण याद करो H2S2O7 मैं तुहानू कराया सीगा, इसका नेम की है ओलियम। ठीक है, डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, ओलियम एक ही गल है। हुण यह जो ओलियम बनता है, फिर आप इस ओलियम नू डाइल्यूट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, मतलब इसनू वाटर दे विच आपां मिक्स करांगे तो अपने कोले सल्फ्यूरिक एसिड दे 2 मॉलिक्यूल्स अपने कोले बन जाएंगे। एक तो लगी चले से एक और बन जाएगा।
ठीक है। तो ये सारी कॉन्टैक्ट प्रोसैस है, इस प्रोसैस के थ्रू अपने को सल्फ्यूरिक एसिड एट द एंड तैयार होता है। अच्छा, प्रोसैस तो बिल्कुल ईजी है, प्रोसੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, SO2 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ, ਜੋ SO3 ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ SO3 ਜੋ ਗੈਸਸ ਫਾਰਮ ਚ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਓਲੀਅਮ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਹੈ कि जो SO3 बनता है अपने को, इस SO3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ डायरेक्ट वाटर ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ डायरेक्ट वाटर ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ H2SO4 ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ H2SO4 ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਓਲੀਅਮ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, SO3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਪਾਓ ਤੇ H2SO4 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਘਟਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ SO3 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੋਗ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਪਰਸ, ਫੋਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੋਗ ਜੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਸਿਡ ਫੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਸਿਡ ਫੋਗ ਬਹੁਤ ਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਿਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜੋ ਹੈ ਈਜ਼ੀ ਰਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ SO3 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਾ ਕੇ ਓਲੀਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਓਲੀਅਮ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਲਾਰਜ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। टेम्परेचर जो है वो लो होना चाहिए, ठीक है, बहुत हाई जो है टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है दैट इज 720 केल्विन थ्रू आउट द रिएक्शन। जो तुसी टेम्परेचर रखना है दैट इज द 720 केल्विन। अगर इस तो ज्यादा करोगे तो फिर जो रिएक्शन है वो मतलब रिवर्स हो जाएगी तो अपने को सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी गल है प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। जो कैटालिस्ट है वो तुसी यूज करना है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, एक बहुत अच्छा कैटालिस्ट है। ते इस प्रोसेस दे विच जो कि सेकंड स्टेप है, मतलब क्या है एक की प्रोसेस है, की स्टेप है ना, तो यह स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो V2O5 का ऐड करना बहुत जरूरी है ताकि अपने को लार्ज अमाउंट के SO3 बने ते लार्ज अमाउंट के अपने को सल्फ्यूरिक एसिड भी बन सके। प्रेशर, तो थर्ड पॉइंट है प्रेशर। प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए है, एटलीस्ट 2 to 3 एटमोस्फियर जो है वो प्रेशर जरूर होना चाहिए है ना, एटमोस्फियर सॉरी बार 2 to 3 बार जो है प्रेशर अपने को होना चाहिए है। अगर तुहाडे कोले 2 to 3 बार प्रेशर नहीं होएगा तो फिर इस रिएक्शन की यील्ड बहुत घट आएगी। देखो हाई प्रेशर लगाना इत्थे फेवरेबल क्यों है, तुसी इस सैकंड स्टेप में देखो, बारी बारी यही स्टेप अपने इंपॉर्टेंट है ना, तो यही स्टेप के उत्ते सारी रिएक्शन डिपेंड करती है। तो जिवें तुसी इधर देखो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कितने यूज हो रहे हैं 2 + 1 3, ते इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं अपने को 2। इसका मतलब ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੀਚ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਚ ਐਟਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ SO3 ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ SO3 ਬਣੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੱਕ फोर्थ पॉइंट है प्योरिटी। देखो जो इस गैसेस बन रही है SO2 है ना, तो जो भी गैसेस अपने को बन रही है उन्होंने गैसेस का प्योर होना बहुत जरूरी है। अगर तुहाडियां गैसेस जो है वो प्योर नहीं होणगियां ते वो कैटल मतलब उन्हां च किसी तरह की इंप्योरिटी आ गई तो जो कैटलिस्ट के कॉन्टैक्ट जो गैसेस आणगियां तो वो इंप्योरिटीज भी कैटलिस्ट के कॉन्टैक्ट च आ जाणगियां, तो फिर वो इंप्योरिटीज जो है वो कैटलिस्ट के ऊपर मतलब एब्जॉर्ब हो जाणगियां, तो कैटलिस्ट जो है वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब तुहाडे कोले SO3 प्रोड्यूस नहीं होएगा। तो इस पूरे स्टैप दे विच जदों भी तुसी गैसेस जो है उसनूं कैटलिस्ट दे कोले पहुंचाना है तो उदों गैसेस नूं प्योरीफाई करना है,
ठीक है, मतलब इंडस्ट्रीयली जो है इस तरह का होंगे, आप तो सिर्फ पढ़ ही रहे हैं। इंडस्ट्रीयली इस तरह होंगे कि जो गैसेस ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੈसेस ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਉਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। हाँ जी, हम आप देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड दियां। तो प्रॉपर्टीज की है, सब तो पहला कलरलैस लिक्विड है, ठीक है, डेंस है, बहुत ही डेंसिटी इसकी हाई है, विस्कस बहुत ज्यादा, विस्कोसिटी बहुत ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड दी, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द 283 है, बॉइलिंग पॉइंट है 611। फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसनों याद नहीं करने लिए बैठे थे, बहुत कुछ है होर याद रखने के लिए। जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दैट इज हाईली क्रोसिव। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड है, तुम पढ़िया होगा, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, कॉमनली सारे को पता है, जो नॉन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स है उन्होंने पता है सल्फ्यूरिक एसिड एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो बहुत ही क्रोसिव है। ठीक है, जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इवन अगर थोड़ी स्किन ते पै जाए तो फिर थोड़ी स्किन ते भी बर्न्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, एक तरीके से स्किन जो है जला देगा पूरी चंगी तरह, है ना। तो इसनों बड़े ही केयरफुली जो है हैंडल करना पैंदा आपां नूं। अच्छा, हुण इसके अलावा जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो इन्ना ज्यादा विस्कस क्यों है, एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, व्हाई सल्फ्यूरिक एसिड इज वेरी विस्कस एंड व्हाई इट हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। तो उसका रीजन की है कि जो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है इस दे विच बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस विच प्रेजेंट है। किवें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को आप देखते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रक्चर, सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रक्चर पता ना तुहानूं, S डबल बॉन्ड O OH OH। आप हुणे बना के हटे सल्फ्यूरिक एसिड दी स्ट्रक्चर, 2 डबल बॉन्ड है, 2 OH है। ठीक है, तो हुण इस तरीके नाल एक होर मॉलिक्यूल मैं सल्फ्यूरिक एसिड दा बना लेना। तो देखो इस तरीके नाल बहुत सारे सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो अपने कोले प्रेजेंट हुंदे हैं, जो भी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन है। तो हुंदा की है, इधरों एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ते दूसरे दा हाइड्रोजन, इन्हां दोनों दे विच हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है। आ ऑक्सीजन ते एदा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, ए ऑक्सीजन नेक्स्ट मॉलिक्यूल दा हाइड्रोजन, ए ऑक्सीजन नेक्स्ट दा हाइड्रोजन, ए हाइड्रोजन मगर ऑक्सीजन, एदा भी मगर ऑक्सीजन। इस तरीके ना बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा जो है एक्सटेंसिव अमाउंट दे अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग इत्थे एग्जिस्ट करती है। ते हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसके बहुत जिन्ने भी मॉलिक्यूल्स है सारे एक दूसरे बहुत क्लोज रहते हैं, तो इन्हां दे विच इन्नी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हैगी है कि ये ईजीली बॉयल भी नहीं होंगे, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा 611 केल्विन, तो इस नेड़े रहते हैं, इस करके विस्कस भी ज्यादा, डेंसिटी भी इन्हां दी ज्यादा ते बॉइलिंग पॉइंट भी इन्हां ज्यादा। रीजन सारा दा सिर्फ एक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्हां आपां कहंदे आ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप कि तुसीं +1 दे विच पढ़िया होया कि इंटरमोलिकुलर ते इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होंदी है ना, दिस इज द टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है दिस इज द हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, जेड़ा मॉलिक्यूल ये है दूसरा, दिस इज द हाइड्रोजन डोनर, है ना। एक हाइड्रोजन डोनर होंगे, एक हाइड्रोजन एक्सेप्टर होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ां आप +1 दे विच डिटेल दे विच पढ़ियां हुई हैं, तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगावांगे। तो हुण अपना जो एक सिंपल सा क्वेश्चन सीगा, ठीक है, 1 वर्ड दे विच इसदा आंसर तुसीं लिख सकते हो, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो तुहानूं दस रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे। किसी भी एसिड के लिए आपां गल करिए तो जदों भी तुसीं लैब दे विच काम करते हो तो एसिड जो है दैट इज ऑलवेज एडेड इन वाटर। ठीक है, कदे भी आपां वाटर नूं एसिड दे विच ऐड नहीं करते। हम तुसीं कहोगे इक्को ही गल है, एसिड नूं वाटर च पाओ, वाटर नूं एसिड च पाओ, बट लैब दे विच जदों आपां काम करते हैं तो इन्हां चीज़ां दा बहुत इंपोर्टेंस है। ठीक है, तो एसिड जो है दैट इज ऑलवेज एडेड इन वाटर। तो एसिड नूं वाटर दे विच क्यों ऐड किया जाता है? देखो जदों भी खास तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो जदों भी किसी एसिड नूं आपां वाटर दे विच ऐड करते हैं तो ये जो रिएक्शन है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट रिलीज होंदी है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होंदी है। इन केस अगर तुसी वाटर जो है वो डायरेक्टली बहुत सारे एसिड दे विच थोड़ा जिहा वाटर पाता तो इमीडिएटली की होएगा कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होएगी, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण हीट रिलीज होएगी। उस जो हीट रिलीज होएगी ना, जो हीट बाहर आएगी तो उस दे नाल सल्फ्यूरिक एसिड बंपिंग शो करेगा। बंपिंग होने सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स जो है उछाल खाएंगे तो बंपिंग होने के कारण वो अपने फेस से भी पै सकते हैं, है ना। तो इस करके हमेशा की किया जाता है, जो एसिड है उसनू वाटर दे विच पाया जाता है। जो तुसी एसिड नू हौली हौली करके एसिड नू वाटर दे विच पाओगे तो हौली हौली हीट रिलीज होएगी, तो जो बंपिंग है वो नहीं होएगी। तो इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल अपने फेस के ऊपर नहीं गिरनगे, है ना।
ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਡਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਹੈ ਕਰੋਸਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਨ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਫੇਸ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਜੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੜ ਜਾਏਗੀ।